ऐसे करते पेस्ट्री और क्रीम रोल ले जाते हैं या फिर डोनट ले लिए, जिसको खाने का मेरा घर से ही मन प्लान बना था कि मैं जय सिया राम। मैं अदिति रामपुर शहर से और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरे साथ आ रहे हैं मम्मा। तो मैं अभी हो चुकी हूँ थोड़ी लेट, तो फिर मैं आपको आके ही सारी बातें बताऊँगी क्यों मैं आज हॉस्पिटल जा रही हूँ, और शाम को आके बैठ के ही सारी बातें अच्छे से करेंगे। बस अभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बाय बाय। पहुँच चुके हैं जगह था ना, बस तो थोड़ा ही रास्ता है 5-10 मिनट का यहाँ से ऊपर। और अभी पता कैसी धूप लगी है, जैसे जून जुलाई के महीने में नहीं लगती है एकदम तेज़ कड़क वाली धूप, वैसी धूप लगी है। अब देख कहाँ जाना तो पड़ेगा ही, पर मेरे को ऐसे पाँव में दर्द सी हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को आज। अब सोच रही हूँ मैं यार कल से कैसे जाऊँगी मैं हमेशा कॉलेज के लिए, और आज तो चलो जैसे जैसे तैसे करके जाना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं, आराम से देखते हैं कैसे कैसे पहुँचा जाएगा हॉस्पिटल। तो मम्मी एक तो बहुत आराम से चल रहे पीछे से, इस वजह से मेरे को भी अपनी स्पीड ऐसे मेरे से भी नहीं चला जा रहा है, सच बात बताऊँ तो। फिर भी मम्मी जो है मेरे से बहुत ज़्यादा आराम से चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी है। रिपोर्ट्स तो क्या मतलब चेक करवानी थी, क्योंकि टेस्ट वगैरह मेरे सब कुछ हुए थे और उन्होंने थोड़ी दवाई दी थी डॉक्टर ने, और बोला है बाकी आपने रेस्ट करना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, आपने सारे काम आराम से करना है, जहाँ पे चल रहा है आपने आराम से चलना है, मतलब बहुत कुछ बोला है। तो फिर अब हमारा हो गया, अब चलते हैं यहाँ से हॉस्पिटल से। अच्छा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि रिपोर्ट वालों का ना कर लेते हैं फटाफट से। तो अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, चल मैं अपने बाल सेट कर लेती हूँ। पता नहीं मम्मी को खरीदने हैं अभी शूज़, तो मम्मा के साथ आए हैं। देखते हैं अब क्यों कैसे कैसे शूज़ खरीदते हैं वो अपने लिए। और हम एक ही शॉप से ही शूज़ खरीदते, आरकेजी रिटेल स्टोर, हम यहीं से ही शूज़ खरीदते, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ ग्रोसरी बुक्स शूज़ सब कुछ, तो यहाँ पे सही रहता है एकदम, मतलब अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है, जहाँ पर जिसको जो पसंद करते हैं कैमरा बंद कर लेते हैं और अंदर चलते हैं। और मम्मी तो देख रहे हैं अपने लिए वहाँ पर शूज़, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। ये देखिए मैं देखती हूँ ज़रा मम्मी के लिए, ऐसे ऐसे तो मम्मी के पास है यार, क्योंकि मेरी मम्मी कुछ होती है एकदम सिंपल सोबर से। मेरी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ऐसे जो मतलब इस टाइप के थे, मेरी मम्मी को नहीं पसंद है। मेरी मम्मी पहनती है सिंपल सोबर, मतलब किस टाइप के बोलूँ तो इस टाइप के सिंपल सोबर से। देख रहे हैं मम्मी अभी और यहाँ पर है जेंट्स के शूज़, बॉयज़ के। अभी हम पहुँच चुके हैं बाजार। अब सोच रहे हैं कुछ खाया जाए, मेरे को तो आइसक्रीम खाने का दिल है, मेरे को आइसक्रीम खानी है, बाकी चाहे जो खाऊँ ना खाऊँ। चलो मम्मी कुछ खाते हैं, क्या खाना? हाँ चलो कुछ खाते हैं बस जल्दी जल्दी से, अब मेरे को भूख हो रही है। सोच रहे हैं यार क्या लिया जाए, घर को आंचल घर को भी जाते पैक करके, ऐसे करते पेस्ट्री और क्रीम रोल ले जाते हैं या फिर डोनट, इनमें से ही करते कुछ। फाइनली मैंने आइसक्रीम ले ली, जिसको खाने का मेरा घर से ही मन प्लान बना था कि मैं आज आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी ज़रूर खाऊंगी ज़रूर खाऊंगी ज़रूर खाऊंगी। मैं आ चुकी थी हॉस्पिटल से, मेरा सारा जो भी था वो हो गया है। तो मैंने आपको जाते जाते बोला था आज कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अभी, तो मैं आपको शाम को बताऊँगी सब कुछ कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सारी बातें बताती हूँ। 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं ना मतलब मेरे को बहुत फीवर हो गया था, बहुत तेज़ वाला। तो मैं हो गई थी बीमार, मतलब 2-3 दिन में तो मैं ऐसी बीमार थी, मतलब मैं सो के ही 2-3 दिन ऐसे ही काटे हैं घर में, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चलिए आगे बताती हूँ मैं गलती क्यों आई है मेरी। मैं हो गई थी मतलब 1 हफ्ते पहले हो गई थी मैं बीमार, मतलब
हाँ, 1 हफ़्ता हो गया है मेरे को अब। तो मैं 2-3 दिन तक तो ऐसे ही था, मेरे को फ़ीवर रहा। तो मैंने घर में खुद से ही पीसीएम खाई, क्योंकि मेरे को लगा नॉर्मल सा बुखार है कि सबको होता है, आज से पहले भी हुआ है बहुत बार, तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये कर लिया, पर मेरा ना 2-3 दिन में पता क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2-3 दिन में, मतलब हफ़्ते की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग के पहले 3 दिन में क्या हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ वाला बुखार था 2-3 दिन तक। नहीं, मैं दिन-दिन को मैं ठीक रहती थी, शाम-शाम को ये दिन-दिन को ठीक, मतलब दो दूसरे दिन भी मैं ठीक रही। मेरे को लगा यार नहीं, कल तक मैं हो जाऊँगी ठीक। तो पहले दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज गई थी, तो कॉलेज से आई, मेरे को हल्का-हल्का सा फ़ीवर था, तो फिर मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी मेरे को फ़ीवर है।" तो मम्मी ने बोला, "मेरे को आपने हॉस्पिटल जाना था, आप घर क्यों आ गए ऐसे बिना दवाई लेके?" तो मम्मी नॉर्मल सा ही मेरे को ऐसे बुखार है जैसा हमेशा होता है, थोड़ा 1-2 दिन का ही वैसे ही, क्योंकि अब ये मैंने मौसम भी चेंज हो रहा है, शायद तभी हो रहा होगा। तो मैंने पीसीएम ले ली रात को, तो फिर उसके बाद मैं सो गई और मेरा पीसीएम से थोड़ा बहुत बुखार तो उतरा, ऐसा नहीं कि नहीं उतरा, फिर भी वो उस पीसीएम से कंट्रोल नहीं हो पाया मेरा जो बुखार था। मेरे को रात को हो गया बहुत ऐसा बुखार, नहीं, 2 मिनट में ऐसी ठंड लग रही है, 2 मिनट में गर्मी लग रही है। मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? अब गरम भी डालूँ तो क्या करूँ? फिर मेरे कपड़े पूरे गिल्ले हो गए थे, गिल्ले। 2-3 बार बदले मैंने रात में कपड़े, सोचो। 2-3 बार बदले एक रात में कपड़े। फिर नेक्स्ट डे भी, फिर मैं दिन को ठीक हो गई थी, फिर शाम को फिर मेरे को वैसे ही बुखार। फिर एक तो संडे था ना, उसके अगले दिन शायद, हाँ, संडे था। तो फिर मैं नहीं जा पाई उस दिन भी हॉस्पिटल। तीसरे दिन की बात है ना, तीसरे दिन संडे था ना, हाँ, उस दिन संडे था। फिर उस दिन भी मेरे को वैसे ही हो गया, उस दिन मैं दिन को भी बीमार थी, फिर शाम को भी। फिर मेरे को लगा नहीं, इमरजेंसी में तो क्या ही जाना। फिर मैं अगले दिन संडे, हाँ, मंडे को फिर मैं हॉस्पिटल गई। बड़ी मुश्किल से मैं हॉस्पिटल पहुंची उस दिन। ओफ, वो दिन अभी है, मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं हॉस्पिटल पहुंची थी उस दिन। और हॉस्पिटल जाके ये नहीं कि नंबर आए, उफ, इतने पेशेंट कि मैं देख के हैरान हो गई। मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने पेशेंट देखे हॉस्पिटल में। तो फिर बैठी, नंबर इतना लेट आया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर उसके बाद मेरे को टेस्ट टूस्ट लिखे और फिर मैंने टेस्ट करवाए। फिर मैं सोच रही हूँ यार, मेरे को तो टेस्ट ही लिखे, उसके बाद टेस्ट लिखे थे। फिर मेरे को लगा नहीं यार, मेरे को दवाई चाहिए, मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँची हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर से गई, तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर नहीं, मेरे को 1 दिन की दवाई दे दो आप। उन्होंने बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कैसे दवाई दे दे। तो फिर मैंने उनसे लिखवा दी दवाई। फिर उन्होंने मेरे को दवाई लिखी, फिर मैंने दवाई ली। फिर मैं घर आ गई जैसे तैसे करके, बड़ी मुश्किल से। उफ, ऐसी वो दिन तो मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो बुखार वाला। ज़िंदगी में पहली बार मेरे को ऐसा बुखार आया है। चलिए आगे सुनिए, आगे क्या हुआ फिर उसके बाद मैं घर आ गई, मैंने दवाई खाई, तो उसके बाद मैंने रेस्ट किया। पर उसके बाद ना मेरे को ठीक लगा भाई, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। फिर उसके बाद अगले दिन आनी थी मेरी रिपोर्ट, जो मेरे टेस्ट हुए थे। मेरा हुआ था टाइफाइड, डेंगू और लीवर, थोड़े बॉडी के कुछ और टेस्ट भी हुए थे। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं तो ये सोच रही थी, मतलब मैंने ये सोचा कि जैसे, मतलब एकदम पॉजिटिव सोचना मेरी, तो कि भाई रिपोर्ट तो ठीक ही होंगी, कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन पापा गए, क्योंकि रिपोर्ट तो कोई भी ला सकता है ना वहाँ से। तो पापा गए रिपोर्ट लेने मेरी, और पापा ने रिपोर्ट ली, डॉक्टर को दिखाई, तो उसमें आया है डेंगू पॉजिटिव। सोच सकते हो ना आप, डेंगू पॉजिटिव। तो उस वक्त जब मैंने सुना, पापा ने मेरे को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला डेंगू पॉजिटिव, थोड़े बहुत सिम्टम्स है। तो फिर मैं समझ गई नहीं यार, सिम्टम्स कैसे ऐसे पॉजिटिव भी है। तो फिर मैं मतलब एकदम डर गई, मैं को यार, मतलब डेंगू, मैंने नाम सुना था, मतलब कभी ऐसा नहीं देखा था कि अपने आसपास की किसी को डेंगू हुआ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, डेंगू हुआ था मेरे को, अब नहीं है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ पे दवाई लिख ली, क्योंकि वो रिपोर्ट को देख के फिर दवाई खुद ही लिख लेते हैं। फिर मेरी दवाई वगैरह चेंज हो गई। तो उसके बाद सबसे बड़ी गलती पता क्या रही मेरी, सबसे बड़ी गलती रही ये मेरी, कि जब मेरे को फ़ीवर हो गया था ना, तो मेरे को दूसरे दिन सीधे ही हॉस्पिटल जाना चाहिए था। और आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा सा बुखार वगैरह वगैरह है, घर में काढ़ा पीना और फिर हॉस्पिटल जाना। अदरवाइज़ ये काढ़ा कूड़ा सेकंड वो है, मतलब ट्रीटमेंट अपना। पहले हॉस्पिटल का इलाज सही है, उसके बाद घर में करना। तो आप सीधे ही चल जाना हॉस्पिटल, मेरी तरह लापरवाही बिल्कुल मत करना कि 2-3 दिन में ऐसे ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और सीधे चल जाना।
तो फिर मेरी रिपोर्ट आ गई है। फिर मैं उसके बाद तो मैं घर में ही थी, ऐसे ही घर में थी, रेस्ट किया मैंने, दवाई ली अपनी। फिर मैं ठीक हो गई थी 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन बाद मैं फिर ठीक हो गई, एकदम प्रॉपर ठीक हो गई थी, दवाइयाँ सही है। तो यही यही ये है कि मतलब हमारे ना हॉस्पिटल जाना चाहिए सीधे, हमारे ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि घर में कि खुद से हो जाए वैसा वैसा। अगर मैं सीधे हॉस्पिटल चली जाती ना तो मेरे को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ज़िंदगी में मेरे को पहली बार ऐसा बुखार आया है कि जिसको मैं मान सकती हूँ यार कि अलग ही बुखार है। और डेंगू का जो फीवर है ना बहुत खतरनाक वाला है, डेंजर वाला बुखार है। पर इससे ना हमारे को डरने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं कि डरें आप। अगर आपको हो जाता है डेंगू तो इससे बिल्कुल भी ना डरें। मेरे से पूछो आप, क्योंकि मैं आपके सामने में एक ऐसा वो एक्सपीरियंस, मेरे को मतलब डेंगू का एक्सपीरियंस है कि कैसा होता है। मतलब इससे हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी भूख जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। हमको फिर भी खाना खाना चाहिए, टेस्ट आए चाहे ना आए। क्योंकि मेरा टेस्ट, मेरे को पता है 3 दिन तक मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था खाने का, इतने बुरे हाल हो गए थे मेरे। तो बाकी आप ऐसा करना, अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर है, किसी को भी है, भगवान ना करे आपको ये ऐसे फीवर हो किसी को भी, अगर हो भी जाए तो पता क्या करना है आपने, सीधे ही हॉस्पिटल जाना। मैं तो यही सलाह देती हूँ आपको, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा वो एग्जाम्पल हूँ कि जिसको डेंगू हुआ है। मेरा मानना है कि सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर को देख के ही पता लग जाता है कि यार क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या नहीं है। तो वो अच्छी दवाई देते हैं, इसीलिए इधर उधर ना जाए, सबसे पहले हॉस्पिटल जाए। और फिर उसके बाद मैंने पता क्या क्या, दवाई तो मैंने ली, इसके साथ मैंने कुछ और भी किया है जो कि बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। क्योंकि और भी मेरे डेंगू के पेशेंट है ना, मतलब गांव में थे, तो मैंने उनका मतलब उतना जल्दी ठीक नहीं हुआ। ये जो डेंगू है वो 10-10 दिन तक बिस्तरे में ही थे, पर मैं नहीं, मेरे तीसरे चौथे दिन ना ठीक हो गया था। मेरे को पता है क्या किया मम्मी ने, मेरे को ना काढ़ा दिया। उसमें पता है क्या डालना है काढ़े में, पपीते के पत्ते, अमरूद के पत्ते, लौंग, इलायची, अदरक, इसका मतलब आपने वो बना देना है काढ़ा और उसको पीना है। उससे ठीक, मैं तो ठीक हो गई 3-4 दिन के अंदर ही। मतलब और है ना मेरे साथ वो नहीं हुए अभी, तो उनको भी मैं यही बोल रही थी कि कल मेरे को मिला ना, मेरे गाँव में हुआ था किसी को, मैं कहा आप भी ऐसे ही करना, मैंने भी ऐसे ही किया। तो आप सब भी ऐसे ही करें, दवाइयाँ भी ले और अपना इलाज घर में भी करें। जो मतलब काढ़ा कूड़ा है यही बोल रहे हैं डॉक्टर भी, वैसे यही बोल रहे हैं कि आप दवाइयाँ भी लो और अपना जो ट्रीटमेंट है, मतलब काढ़ा कूड़ा है, वो भी लेते रहिए। तो यही है कि आप अपने घर में सेफ रहो। ज़्यादातर तो यही है कि बच के रहो, अपना पानी ले जाओ जहाँ पर भी आप जाते हो, अपनी बॉटल ले जाओ, बॉयल वाटर ले जाओ और अच्छे से अपना ही पानी पियो। और बाकी क्या, बाकी तो यही है कि मैं 1 हफ़्ता हो गया है मेरे को, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, सबसे बड़ी बात है ये। तो मैंने लीव ली थी, मतलब लीव पे थी मैं कॉलेज से। और मेरा जो नुकसान हो गया होगा ना, सिलेबस कितना आगे पहुँच गया होगा सोचो। मैंने कुछ भी, मेरे को अभी तक नहीं पता है। अब आज तक मैंने रेस्ट कर लिया, अब जितना कल से मेरे को जाना पड़ेगा प्रॉपरली कॉलेज, क्योंकि आज तक हो गई है मेरी सारी छुट्टियाँ अब कंप्लीट जितनी भी थी। अब कल से मेरे को जाना है कॉलेज, और मैं भी करती हूँ अब कॉलेज जाने की तैयारियाँ, वगैरह वगैरह, कपड़े खोलती हूँ, अपना खाने पीने का ध्यान भी रखती हूँ। और हाँ, एक चीज़ है, डेंगू से ना वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब 2-3 किलो तो आपका ऐसा है कि 4-5 किलो तक आप ऐसा रखो कि घट सकता है। क्योंकि इस पे ऐसा है ना कि ज़्यादातर खाना नहीं खाया जाता, इसलिए आप खाना खाना। मेरा वेट भी हुआ है, 2-3 किलो कम हुआ है। तो चलो कोई नहीं, हो तो अपना ध्यान अब मेरे को खुद से ही रखना पड़ेगा, अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बाकी क्या, बाकी यही है कि कॉलेज जाना है अब कल से। और हाँ, अभी मेरे को एक बात याद आ रही है कि मैंने ना आपको पिछला व्लॉग कब था, हो गए होंगे 2-4 दिन तो हो ही गए होंगे उस व्लॉग को। तो मैंने उसमें बोला था आपको कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं इतना लेट जो व्लॉग है वो क्यों डालती हूँ, ठीक है। और डेली व्लॉग क्यों नहीं डालती, क्योंकि मेरे को जितने भी मिलते हैं ना गाँव वाले भी, वो भी यही बोलते हैं कि आप व्लॉग इतना लेट क्यों डालते हो, डेली फटाफट से क्यों नहीं डालते हो। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे को बोलते हैं, कॉलेज में कोई मिलता है, आप व्लॉग बनाते हो, आप इतने लेट क्यों डालते हो व्लॉग। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं लेट क्यों डालती हूँ व्लॉग, ठीक है। मेरा पता क्या है, मेरा ना ये है कि अब डेली व्लॉग डालूँ मैं, तो फिर मेरी लाइफ में यही है, मेरा कॉलेज जाना है, आना है, तो फिर आप लोग उससे ना बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ यार कि आप बोर ना हो, आपका और टाइम भी वेस्ट ना हो, तो इसीलिए मैं डेली व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मतलब मेरा ये है कि मैं ऐसा ये सोचा है मैंने कि जब मैं व्लॉग डालूँगी मैं, या फिर कोई स्पेशल डे जैसे फेस्टिवल है, दिवाली, होली, तभी डालूँगी, या फिर कॉलेज में कोई फंक्शन है या स्पेशल डे है तब मैं अपना व्लॉग डालूँगी।
पर फिर भी मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि मतलब जो जो मेरे को मिलता है कि आप डेली व्लॉग डाला करो। तो मेरे को आप ना कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मैं डेली व्लॉग डालूँ कि नहीं डालूँ, और मतलब ये डालूँ ना तब तो मैं ये डाल सकती हूँ कि डेली मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज आ रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब फिर डेली सेम सेम हो जाएंगे ना सारे व्लॉग की, ये जाती है आती है। तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मैं डेली व्लॉग डालूँ या फिर कि स्पेशल डे पे, जैसे स्पेशल डे है या फिर स्पेशल फंक्शन है कोई कॉलेज में है कि वही डालूँ। आप मेरे को इसमें, मैं इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज हूँ। पर अगर आप बोलेंगे मेरे को डेली व्लॉग बनाने के लिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी व्लॉग, डेली व्लॉग बनाऊंगी, जैसा भी जितना भी बन पाएगा, 6 7 8 जितने मिनट का भी बन पाएगा। और ये स्पेशल डे रही, स्पेशल डे वाली बात, वैसे मैंने तो यही सोचा है कि मैं स्पेशल डे पे ही अपना व्लॉग डालूंगी, और हफ्ते में या फिर मैं एक आधा व्लॉग डाल ही दूंगी, मतलब हफ्ते में एक व्लॉग तो मेरा आएगा ही आएगा, ये मैंने सोच रखा है। बाकी अब मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं डेली व्लॉग डालूँ कि स्पेशल डे पे व्लॉग डालूँ, वो आप मेरे को बताना प्लीज़, ज़रूर बताना मेरे को सब, प्लीज़ जो भी है, जो भी मेरा ये व्लॉग देखेंगे वो मेरे को बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आप मेरे को बताना है। तो चलिए टाइम भी हो गया है, अब कितना टाइम हुआ है देखते हैं, अब 3:22 हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ, कपड़े कुपड़े भी खोलती हूँ और अपना खाना खुना खाती हूँ और कॉलेज की तैयारी करती हूँ। मिलते हैं अब आपके कमेंट बॉक्स में, जो भी आप लिखेंगे, जैसा आप लिखेंगे उसके बाद ही हम मिल पाएंगे। और चलिए फिर चलते हैं, राधे राधे।